सब लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ इसका चार्ट। इसका जो क्लोजिंग मिला है हमें 23,869 का मिला है। गाइस यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो RSI 60 और 40 के बीच में है। कहीं न कहीं जब आपको पता है कि जब 60 और 40 के बीच में RSI होता है तो मार्केट साइडवेज होता है। सेम अभी मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा निफ्टी को साइडवेज है और वही वीकली टाइम फ्रेम पे भी लेके आता हूं तो यहाँ पे भी देखेंगे निफ्टी जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं निफ्टी को। यहाँ पे देखेंगे गाइस ये जो एरिया है जब निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेम उसी रेंज में अभी निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज आप लोग देखेंगे मल्टीपल टाइम जो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट अपना बनाया हुआ है। तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो आपको एक जो लेवल है 23,650 का लेवल यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं ये सारे जो एरिया है जो सारे जोन है ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। गाइज आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। इसका जो क्लोजिंग मिला है 200 रुपए का मिला है। ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है चलिए समझते हैं। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगाया है तो यहाँ पे देखेंगे गाइस यहाँ पे डबल बॉटम इस स्टॉक में बना है। ये वाला कैंडल डबल बॉटम बना के इसको ब्रेकआउट भी दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। कहीं कहीं ये स्टॉक हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो इसको मैं अभी ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ। आप लोग देखेंगे जो वॉल्यूम है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो वॉल्यूम है यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पे मैं एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए जब मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा ये वाली जो कैंडल है मतलब 9 फरवरी वाली जो कैंडल है वीकली की इसको ब्रेकआउट दी, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट जो है फेल हो गया। फेल होने के बाद यहाँ दोबारा अटेम्प्ट किया है, लेकिन यहाँ दोबारा भी अटेम्प्ट तो किया है लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर नहीं जा पाया है। लेकिन अभी इसकी पिछली वीक की जो कैंडल है गाइस फाइनली इसको ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल के साथ, और इसके ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है अभी ये स्टॉक। तो इट में भी पॉसिबल कि यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हमको दिखाई दे रही है। तो चलिए इस स्टॉक को भी डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगा लिया है और यहाँ पे एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको जो ब्रेकआउट मिला है गाइस वहां पे देखेंगे जो वॉल्यूम वाला जो कैंडल है काफी अच्छा खासा है। फाइनली अच्छा खासा यहाँ पे रैली भी दिखा है स्टॉक, कभी यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक 200 के रेंज में हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है 435 रुपए का चल रहा है। अभी गाइस हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे अप्रैल 2021 का जो कैंडल है फाइनली अभी मई में इसका जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है और इसके ऊपर जो है स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो देखिए अभी पिछले 2 महीने से इसके ऊपर ही क्लोजिंग यहाँ हमें देखने को मिल रही है। कहीं कहीं यहाँ पे करीब 5 साल का ब्रेकआउट अभी ये स्टॉक दिया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है 487 रुपए का। यहाँ पे देखेंगे इसका जो छोटा सा यहाँ पे टारगेट है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है मतलब 487 हमें भी कह सकते हैं जो 500 का एरिया है इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ अभी देखेंगे इस स्टॉक को थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस स्टॉक को समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे पिछले कुछ वीक से ये स्टॉक एक ही रेंज में बना हुआ है। ये वाला जो वीक का कैंडल है 11 मई 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो कैंडल आप लोग देखेंगे गाइस तो इसके नीचे अभी ये स्टॉक नहीं आया है और कहीं न कहीं ये स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं गाइस। देखिए तो कहीं न कहीं देखिए मंथली डेली वीकली हर एक टाइम फ्रेम पे स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी ये स्टॉक उसके ऊपर जाके वहां पे जो है होल्ड कर रहा है। और जो कैंडलें बन रही है वो भी आप लोग देखेंगे बुलिश कैंडल ही अभी इस स्टॉक में बन रही है। तो गाइस आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है उसका नाम है वोकार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे देखेंगे फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। अभी इसका जो प्राइस है 1849 रुपए चल रहा है। तो ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया इसको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो गाइस देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे ये अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा सा नीचे आया है। तो कहीं न कहीं ये जो स्टॉक है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और ये वाली जो कैंडल है मई की बात कर रहा हूँ, मई मंथ की जो कैंडल है काफी अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। यहाँ पे देखेंगे जून मंथ की जो कैंडल है इस पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था वहां पे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई थी।
तो थोड़ा सा यहाँ पे ये स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। अभी देखेंगे गाइस, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि यहाँ पे जो हमारा RSI 60 के ऊपर है मंथली। अब मैं बात करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI जो 60 पे सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं न कहीं ये स्टॉक अपने आप को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझना मैं यहाँ पे आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ये स्टॉक एक रेंज में, जैसा कि आप लोग गाइस देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस वो है वॉल्यूम का। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे सेलिंग आया है वहां पे देखेंगे उसके बाद यहाँ पे जो सेलर है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अभी जैसे ही यहाँ पे बायर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ चार्ट को, यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला गैप अप वाला एरिया है, थोड़ा सा आप लोगों को पता है जब गैप अप होता है तो वहां पे स्टॉक दोबारा उस गैप को फिल करने के लिए आता है। तो सेम वही सिनेरियो मार्केट में दोहराया है, मतलब इस स्टॉक ने दोहराया है और अपना जो गैप अप वाला एरिया था उसको फिल करने के लिए आया। अब सबसे जो बात इंपॉर्टेंट है, देखिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और हमारा RSI भी 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। मंथली RSI 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, लेकिन जो डेली है वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये स्टॉक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। तो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है 68 रुपया चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है। अभी देखेंगे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिया है, RSI 60 के ऊपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब कोई स्टॉक मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो वहां पे स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब मैं यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे गाइस देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाया है, ब्रेकआउट जो जो कैंडल ब्रेकआउट दी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और देखेंगे हमारा जो RSI है वीकली टाइम फ्रेम पे भी 60 के ऊपर है। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ गाइस। आज इसका रिजल्ट आया था, यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी खासी ये वाली जो कैंडल काफी अच्छा खासा स्पाइक लगाई है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत सारी कैंडलों ने एक ही जगह होल्ड किया हुआ। कहीं न कहीं जो सेलर है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, मतलब इसमें सेलिंग का जो सेलर है वो कम है। कहीं न कहीं बायर ये वाला जो कैंडल देखेंगे जो वॉल्यूम आया है काफी ज्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी बुकिंग हुई है और कहीं न कहीं बायर भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो गाइज ये सारे स्टॉक, तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा। गाइज ये जो भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ ये कोई भी बाइंग की सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने पहला स्टॉक शेयर किया था टाइम टेक्नोप्लास्ट को, उसको हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल भी समझते हैं। तो गाइज जो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है इसका जो मार्केट कैप है 9,884 करोड़ का है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट और लॉस की। देखिए इसका जो 2015 मार्च की बात करता हूँ वहां पे 2447 करोड़ का यहाँ पे जो सेल्स थी, तो कहीं न कहीं अभी जो सेल्स है 2 गुना से ज्यादा हो गई है। इस मतलब 2026 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो सेल्स में भी ग्रोथ हो रहा है। अभी मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। देखिए 339 करोड़ से जो कंपनी का जर्नी रहा है 892 करोड़। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो वो सिमिलर है, मतलब 14-15% का जो प्रॉफिट है वही हो रहा है कंपनी में। कहीं न कहीं हमको प्रॉफिट में भी यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट मिल रहा है, उसकी जो सेल्स नंबर है वो भी काफी अच्छे खासे आए हैं। तो गाइस वहीं पे मैं कैश फ्लो की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू 69 करोड़। जैसा कि देखेंगे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे थोड़े इंक्रीमेंट भी हुए थे, लेकिन अभी देखिए जो 10 साल पहले की 10-11 साल पहले का जो कैश था वही अभी सेम मेंटेन कर रही है कंपनी। वहीं पे मैं बात करता हूँ नेट कैश फ्लो की। देखिए अभी यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट, मतलब 35 करोड़ से लेके 411 करोड़। तो कहीं न कहीं कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं पे मैं अगर इन्वेस्टर की बात करता हूं, देखिए प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो पहले जो सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 51.69% की थी, अभी जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। तो इसमें प्रमोटर ने थोड़ा सा अपनी जो भागीदारी कम कर दी है। तो गाइस वहीं पे एफआईज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5.96 से लेके अभी देखिए 8.54 तक यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं एफआईज भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्टॉक में। डीआई की बात करते हैं, देखिए डीआई जो 9.95 से लेके अभी देखिए इस जून की बात करता हूँ तो 17% के आसपास हो गए हैं। वहीं पब्लिक का जो यहाँ पे भागीदारी 32% पहले थी, अभी इसमें जो कि पब्लिक जो है कम हो रही है। देखिए जहाँ पे पब्लिक ज्यादा रहती है वहां पे वो स्टॉक में बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
पब्लिक अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, डीआई दिखा रही है, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक अच्छा है हमारे लिए, तभी वहां पे। तो गाइस ये जो सारे स्टॉक मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, कोई भी जो बाइंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और एजुकेशनल पर्पस है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।